नमस्कार मित्रों, मैं हूं महेश चंद्र मिश्रा मिसिर और आप लोग देख रहे हैं राष्ट्रीय कवि संगम का विशेष कार्यक्रम काव्य संध्या। एक लंबे अंतराल के बाद हम लोग आप लोग के समक्ष फिर से आए हैं और आशा है जैसे हमारे कार्यक्रम को आप लोग का प्यार मिलता रहा है वैसे आपका प्यार हमको मिलता रहेगा। और आज की हमारी टीम अपनी पुरानी हमारी जो कोर टीम हुआ करती थी, हमारे साथ है रंजन मिश्र बिरागी, महामंत्री होते हैं गुजरात प्रांत के, और हमारे साथ जुड़ी हुई जामनगर से हमारी छोटी बहन शीलू चांदनी, जिनको माँ सरस्वती ने मधुर कंठ से नवाजा है और बहुत अच्छी लेखनी। और एक और लाडली कवियत्री छोटी बहन मधु गौर दिव्या भरूच से आप लोग के साथ। आप लोग कृपया कंफर्म करें हमारी आवाज, जो लोग लाइव में जुड़ चुके हैं कृपया कंफर्म करें हमारी आवाज आ रही है आप तक कि नहीं आ रही। जी, विकास चौरसिया जी भी हम लोग के साथ जुड़ चुके हैं। विकास चौरसिया जी का भी इनको हो रहा कहीं से इको हो रहा है। विकास जी का भी स्वागत है। और जी, राजीव सक्सेना जी ने और कवि सौरभ सूर्य जी, आपने कंफर्म किया है कि हमारी आवाज आ रही है। और हम लोग जैसे कि हमारा 1 घंटे का कार्यक्रम होता है तो लोग जुड़ते रहेंगे। इस ऑनलाइन कार्यक्रम में थोड़ी सी तकलीफ होती है, किसी का कनेक्शन कभी जाता है कभी आता है। आदरणीय विनोद शंकर शुक्ल जी हम लोग के साथ जुड़ चुके हैं। आदरणीय, आपको प्रणाम करता हूं। और जी, जैसा कि आप कह रहे हैं काफी लंबी अवधि के पश्चात पुनः हमारा कार्यक्रम आरंभ हुआ। निश्चित रूप से आपकी शुभकामनाएं हमको प्रेरित करती हैं और हम लोग और अच्छा करने का प्रयत्न करेंगे। आपको हम प्रणाम करते हैं आदरणीय विनोद जी। और आज के कार्यक्रम की हम लोग शुरुआत करते हैं। और जैसा कि परंपरा रही है, वाणी वंदना से हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो मैं देर न करते हुए न किसी विशेष भूमिका के आवाहन करना चाहता हूं, चांदनी शीलू जी का आए और माँ की वंदना करके आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। आदरणीय शीलू चांदनी जी, नमस्कार। इस राष्ट्रीय कवि संगम के मंच को कोटि कोटि प्रणाम। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। फिर एक बार मुझे यहाँ पर पटल पर आने का मौका दिया, इसलिए मैं संगम का बहुत 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 धन्यवाद करना चाहती हूँ। अब हम माँ की आराधना के साथ हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करें। हे हंस वाहिनी माँ, हे प्राणदायिनी अम्बा अम्बा विमलमती, हे हंस वाहिनी माँ, हे प्राणदायिनी माँ अम्बा अम्बा विमलमती रे। मोर बना के भारत जग सिर मोर बनाए भारत, वह बल विक्रम दे अम्बा अम्बा विमलमती दे। साहसशील हृदय में भर दे, साहसशील हृदय में भर दे, जीवन त्याग तपोमय कर दे। क्या बात। संयम सत्य स्नेह का वर दे, संयम सत्य स्नेह का वर दे, स्वाभिमान भर दे अम्बा अम्बा विमलमती रे। हे हंस वाहिनी माँ, हे प्राणदायिनी माँ अम्बा अम्बा विमलमती
मति दे। लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम। मानवता का त्रास हरे हम, मानवता का त्रास हरे हम। सीता सावित्री दुर्गा माँ, सीता सावित्री दुर्गा माँ, फिर घर घर भर दे, फिर घर घर भर दे। अम्बा अम्बा विमल मति दे, अम्बा अम्बा विमल मति दे। हे हंस वाहिनी माँ, हे प्राणदायिनी माँ, अम्बा अम्बा विमल मति दे, अम्बा अम्बा विमल मति दे। अम्बा अम्बा विमल मति दे। बहुत सुंदर वाणी वंदना, बहुत ही मधुर कंठ में, और आदरणीय विनोद शंकर शुक्ल जी का आशीर्वाद आपको मिल रहा है शिलू जी। आदरणीय राजीव सक्सेना जी का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। और जब इतनी सुंदर वाणी वंदना हुई है तो निश्चित रूप से हमारा कार्यक्रम आज लंबे अंतराल के बाद हम लोग शुरू कर पा रहे हैं, तो हमारा कार्यक्रम आज ऊंचाइयों को स्पर्श करेगा। विकास चौरसिया जी हम लोग के साथ थे, मैं विकास जी को सुनना चाह रहा था, पर लगता है कहीं वो नेपथ्य में है इस समय, तो जब प्रकट होंगे उनको सुना जाएगा। और तब तक हम लोग चलते हैं। हमारे महामंत्री, और मैं बिल्कुल गदगद हूँ, आह्लादित हूँ एक और सूचना देते हुए, हमारे रंजन मिश्र विरागी जी प्रमोट हो गए हैं और अभी जो है आईओसी में ऑफिसर हैं और ट्रांसफर होकर इस समय मथुरा रिफाइनरी में हैं। और उसकी ज्यादा डिटेल रंजन जी बताएंगे। तो माँ बागेश्वरी की कृपा इनके ऊपर है, अच्छी कविताएं लिखते हैं, और रघुनाथ जी की ऐसी कृपा हुई जो मनोवांछित फल इनको प्राप्त हुआ है। तो इस समय मथुरा में है, पहले बड़ौदा में निवास करते थे। तो रंजन जी आए और अपनी कविताओं को प्रस्तुत करें। रंजन मिश्र विरागी जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। पहले तो ढेर सारी बधाई आपको कि आपने बीड़ा उठाया कि एक बार फिर से ये कार्यक्रम शुरू किया जाए। आप एक लंबे समय के अमेरिका प्रवास के बाद फिर से आए हैं भारत में, तो आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन अपने ही देश में, अपनी ही मिट्टी में एक बार फिर से। और ये आपने आते ही बहुत बढ़िया निर्णय लिया कि इस कार्यक्रम को शुरू किया जाए दोबारा से, क्योंकि कविता का क्या सामर्थ्य होता है। कभी हमने लिखा था कि ये क्यों जरूरी है, क्यों चलते रहना चाहिए, कि जब जब मनुष्य का हनुमत रूपी पौरुष, जब मनुष्य का हनुमत रूपी पौरुष सीता रूपी लक्ष्य खोजते थक जाता है और किसी सागर रूपी व्यवधान किनारे एक निराशा से भर करके रुक जाता है, क्या बात है। तब किसी जामवंत रूपी कविता को ही शब्दों में तूफान लिए आना पड़ता है और हनुमत रूपी पौरुष को झकझोर जगा उसका समस्त बल पौरुष बतलाना पड़ता है। ये कविता का धर्म है, ये कविता का काम है, इसलिए कविता सतत चलती रहनी चाहिए। आगे इसी की पंक्ति थी कि जब मनुष्य का अर्जुन रूपी अंतस जीवन रूपी कुरुक्षेत्र से डर जाता है, युद्ध नहीं संघर्ष नहीं कहकर कायर सा रण बीच छोड़ गांडीव तीर पिछड़ा जाता है, तब किसी माधवन रूपी कविता को ही गीता का उद्घोष लिए आना पड़ता है और अर्जुन रूपी अंतस को निर्भय करने हित विश्व रूप से परिचय करवाना पड़ता है।
तो ये कविता का सामर्थ्य है कि कविता क्या कर सकती है। अच्छा, कविता इसलिए भी जरूरी है और कविता लिखते वक्त हम क्या सावधानी रखें, खासकर मुझे अपने गुरुजनों ने जो बताई है उसी बात को मैं एक कविता के ही रूप में रख रहा हूं। कुछ यूं था कि कविता लिखते वक्त कवि तुम सब कुछ मत लिख देना, अपनी सारी विद्वता एक ही कविता में डाल के बताने की जरूरत नहीं होती है। कविता कौन सी अच्छी और लॉन्ग लास्टिंग होती है, दूर तक चलती है, जो लोक कविता बन जाए, जिसको लोग गाने लगे। तो ये भाव है इसमें कि कविता लिखते वक्त कवि तुम सब कुछ मत लिख देना, एक रिक्त आकाश पाठकों के हित भी रख देना, और जिसमें पढ़ने वाले अपने मन के रंग भरेंगे, कुछ में भाव बहेंगे, कुछ भावों के संग बहेंगे। और ढेरों ढेरों तथ्य आंकड़े भर कर बहुत ठोस मत करना। कविताएं बहुत ठोस नहीं होनी चाहिए, प्रोज नहीं है ये, पोएट्री प्रोज में ये फर्क होता है कि ढेरों तथ्य आंकड़े भरकर बहुत ठोस मत करना, एक बहाव रखना, उसको खाना बदोश ही रखना। कविता लिखते वक्त कवि तुम उसे तरल ही रखना, और जितना तुमसे हो सकता है उतना सरल ही रखना। कविता कैसे हो कि कविता जैसे यौवन में भी बचा हुआ बचपन हो। कविता जैसे यौवन में भी बचा हुआ बचपन हो, पूरा हो पर पूरे में भी एक अधूरापन हो, जिसको पाठक करेंगे पूरा। उस अधूरेपन को पाठक पूरा करते हैं कि कविता जैसे यौवन में भी बचा हुआ बचपन हो, पूरा हो पर पूरे में भी एक अधूरापन हो, जिसको पाठक करेंगे पूरा अपने अपने मन से, कुछ अपने कल्पना लोक से, कुछ अपने जीवन से। लोग उसमें खुद को ढूंढ पाए, अपने को इन्वॉल्व कर पाए, अपनी कल्पनाओं को जोड़ पाए, अपने जीवन की घटनाओं को जोड़ पाए, कि जिसको पाठक करेंगे पूरा अपने अपने मन से, कुछ अपने कल्पना लोक से, कुछ अपने जीवन से। तब तुम देखोगे कविता से नित नया रंग बिखरेगा, और जितना तुमने सोचा होगा उससे ज्यादा निकलेगा। तो मेरे हिसाब से ये कविता है। और इन दिनों पूरा देश राममय हुआ है। एक ऐसी घटना घटी है देश में जो कि पिछले 500-600 सालों से बहुप्रतीक्षित थी, और मैं तो ये कहूंगा कि पिछले 1000 सालों में ऐसी घटना संपूर्ण विश्व में देखने को नहीं मिली है। तो ये 22 जनवरी का दृश्य है। उस दिन जो भाव मेरे मन में आ रहे थे वह देखकर मैं लिखा। स्वागत। तो सुन रखते हैं कि देखे होंगे उत्सव अनेक, देखे होंगे उत्सव अनेक, ऐसा न कोई उत्सव देखा। देखे होंगे उत्सव अनेक, ऐसा न कोई उत्सव देखा, ऐसा न कोई स्वागत देखा, ऐसा न कोई वैभव देखा, मानो की सारी धरती पर अंबर ही अमृत घोल रहा, महि राघव राघव बोल रहा, नभ राघव राघव बोल रहा, महि राघव राघव बोल रही, नभ राघव राघव बोल रहा। इस कोने से उस कोने तक, जागते विचरते सोने तक, पर्वत से लेकर सागर तक, नदियों झीलों से गागर तक, रघुनंदन के अभिनंदन में हर कोई अवध को डोल रहा, महि राघव राघव बोल रही, नभ राघव राघव बोल रहा। बहुत सुंदर। ये दिन ये घड़ी घटित होने में जिन जिन ने बलिदान दिए। ये बलिदान दरअसल में अगर आप शुरुआत से देखें ना, तो ये केवल जनसंघ की लड़ाई नहीं थी, ये केवल बीजेपी की लड़ाई नहीं थी, ये केवल अभी समसामयिक साधु संतों की लड़ाई नहीं थी। ये जब से टूटा है तब से लेकर के, एक मैं लेख पढ़ रहा था उसमें ये आया कि जब से वहां मस्जिद बनी, राम मंदिर टूटी है ना, समय समय पर उसे बनाने का प्रयास होता रहा था, उस पर लोग कुर्बान होते रहे हैं। हाँ, उन्हें सफलता तब न मिली, ये क्योंकि अब लिखा था ये घटना घटित होने की, तब सुने
कि ये दिन ये घड़ी घटित होने में जिन जिन ने बलिदान दिए, माओ बहनों बेटों बेटी को जिन जिन ने कुर्बान किए, उन सबको शीश झुकाते हैं जिनका जिनका भी रोल रहा। महि राघव राघव बोल रही, नभ राघव राघव बोल रहा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रंजन। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 पंक्तियां उसी दिन की और हैं कि जन जन से उठता राम राम। उस दिन आप देखिए कैसा दृश्य था कि जन जन से उठता राम राम, मन मन से उठता राम राम, भारत के पावन माटी के कण कण से उठता राम राम। हर तरफ राममय हो गया था कि उदयाचल कहता राम राम, अस्ताचल कहता राम राम, गंगा यमुना सरजू वरुणा विंध्याचल कहता राम राम। पूरब से उठता राम राम, पश्चिम से उठता राम राम, हिमगिर से लेकर सागर तक दक्षिण में उठता राम राम। तो ये दृश्य था उस दिन का। बहुत सुंदर, पूरा बहुत सुंदर। संपूर्ण भारत सहित संपूर्ण विश्व राममय हो गया था। और ये राम इतना जरूरी क्यों है? मैं यूं समझता हूं कि राम कथा बतलाती है कि राम जी कैसे राम बने। राम कथा बतलाती, ये राम कथा क्या बतला रही है? एक मर्यादा में रहने वाले एक व्यक्ति को, एक इंसान से, एक मनुष्य से भगवान होने की यात्रा है राम कथा। इसलिए राम कथा जरूरी है कि राम कथा बतलाती है कि राम जी कैसे राम बने, कौशलपुर के राजकुंवर से कैसे वे भगवान बने। कि राम न जाते वन को तो फिर राम राम ना बन पाते, दशरथ नंदन अवधपुरी के राजा बनकर रह जाते। राम त्याग से, मर्यादा से, संघर्षों से राम बने, राम शील से, राम विनय से, राम चरित्र से राम बने। राम अपने चरित्र से राम बनते हैं। तो राम सत्य से, राम तत्व से, राम धर्म से राम बने, राम सत्य से, राम तत्व से, राम कर्म से राम बने, राम दया से, राम क्षमा से, राम भक्ति से राम बने, और राम अस्त्र से, राम शस्त्र से, राम शक्ति से राम बने। राम शब्द से, राम अर्थ से, राम वचन से राम बने, राम सदा मर्यादित अपने चाल चलन से राम बने। तो जो उनका चरित्र है, उस चरित्र पे चल करके राम हुआ जाता है। जुड़ गए हैं हमारे विकास चौरसिया जी भी, बहुत सुंदर कविताएं पढ़ते हैं। इनका गला बड़ा अच्छा है। ये जिस तरीके से कविता की प्रस्तुति करते हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पे भी मैं चाह रहा था कि आज इनको सुनूं। हार्दिक आभार भैया आपका। हाँ, और अब मैं तैयार हूँ पूरी तरह से। रंजन, आप लोग म्यूट कर लीजिए अपने आप को, क्योंकि इको क्रिएट हो रहा है। तो जिसको बुलाया जाएगा वो पढ़ेगी अपनी कविताएं। और रंजन ने राम बताया, राम कौन है। और उस दिन मैं दुर्भाग्यवश भारतवर्ष में नहीं था, लेकिन रात थी वहां पे जब ये कार्यक्रम हो रहा था। हम लोग पूरी रात जगे, उस कार्यक्रम को देखा और निरंतर उस दृश्य को देख के आंसू प्रवाह हो रहा था। हम अपने आंसू रोक नहीं पाए। और कार सेवा में प्रभु ने हमें अवसर दिया था। मैंने कार सेवा की थी, आंदोलन में था, परंतु प्राण प्रतिष्ठा में नहीं रह पाया, दुर्भाग्य ये। और वो अवसर जो है बड़ा बढ़िया मुहूर्त बन रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं राष्ट्रीय कवि संगम गुजरात प्रांत की पूरी टीम के साथ हम लोग आगामी 17-18 मार्च को भगवान श्री राम लला के दर्शन करेंगे और वहां पे एक कार्यक्रम भी करेंगे। हम लोग वहां पे एक कार्यक्रम करेंगे अगर प्रभु का आशीर्वाद रहा। और आदरणीय पुष्कर सुल्तानपुरी जी हम लोग के साथ जुड़ चुके हैं। आदरणीय विनोद जी सतत हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। और मैं आह्वान करता हूं, थोड़ा सा अब सहजता की तरफ से तरन्नुम की तरफ चलते हैं, विकास चौरसिया जी की तरफ। और इनका आह्वान करता हूं मैं कि श्वास श्वास में मन का मोती राम नाम में लय हो, राम नाम के सुमिरन से मन पाप कष्ट का क्षय हो। आप श्री के मन मंदिर में बैठे सुख के धाम, और राम राम में रोम रोम को मेरा सीताराम।
वाह, आदरणीय विनोद चौरसिया। बहुत बहुत आभार आदरणीय मिश्र जी। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मुझे दोबारा ये जो कारवां शुरू हुआ है, तो इस पहले ही कार्यक्रम में, पहले एपिसोड में हमें अवसर मिला है कुछ कहने के लिए। और दूसरा सौभाग्य ये है कि मैं अयोध्या धाम में इस समय वर्तमान में हूँ, यहीं पे अपना सारा कार्य चल रहा है। और भाई साहब ने अभी, बैरागी जी ने जिस तरह से राम जी पे जितनी बातें कही, तो मतलब इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं हमारे लिए। अब मैं क्या कहूँ, मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। फिर भी मैं 4 पंक्तियां इनकी पूरे बात का मैं एक निचोड़ के रूप में मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूँ, उसके बाद फिर आपका रस परिवर्तन करूंगा। सुनिएगा। कि क्या लिखूं राम पर राम संभाव्य है, क्या लिखूं राम पर राम संभाव्य है, कल्पना से भरे भाव के नाव्य है, कल्पना से भरे भाव के नाव्य है। और राम शब्दों में किसके बयां हो सके, राम शब्दों में किसके बयां हो सके, राम जी तो स्वयं ही महाकाव्य है, राम जी तो स्वयं ही महाकाव्य है, राम जी तो स्वयं ही महाकाव्य है। और आइए मैं कुछ मुक्तक आप लोग के बीच में रखता हूँ। मोहब्बतों का आदमी हूँ, या इसके सिवा मैं कुछ कर भी नहीं पाता हूँ। तो आइए वहीं से कुछ मुक्तक और रखता हूँ, आप लोग सामने सुनिएगा। कि कल तक थे मेरे दिल में मगर आज नहीं है, कल तक थे मेरे दिल में मगर आज नहीं है, कल तक थे मेरे दिल में मगर आज नहीं है, डरिए नहीं हम आपसे नाराज नहीं है, डरिए नहीं हम आपसे नाराज नहीं है। अगर है वो बादशाह तो बेशक बने रहे, गर है वो बादशाह तो बेशक बने रहे, हम भी किसी एहसान के मोहताज नहीं है, हम भी किसी एहसान के मोहताज नहीं है। बहुत सुंदर मुक्तक सुनिएगा। कि दुश्मन की बाजुओं में कभी दम नहीं हुआ, दुश्मन की बाजुओं में कभी दम नहीं हुआ, अपनों की हरकतों से कभी नम नहीं हुआ, अपनों की हरकतों से कभी नम नहीं हुआ। पर क्या बताऊं हाल मोहब्बत की दास्तां, पर क्या बताऊं हाल मोहब्बत की दास्तां, जो भी हुआ है साथ मेरे कम नहीं हुआ, जो भी हुआ है साथ मेरे कम नहीं हुआ। कि इशारों ही इशारों में ये सब बातें बताते हैं। मैं गीत की तरफ आपको ले चलूंगा, उससे पहले मेरा मन है कि मैं एक आध कुछ मुक्तक पढ़ूं। कि इशारों ही इशारों में ये सब बातें बताते हैं, जमाने की हकीकत से हमें परिचित कराते हैं। इशारों ही, आपका आशीर्वाद चाहता हूं मिश्र जी, ये आपको मैं नजर करता हूं, सुनिएगा। कि इशारों ही इशारों में ये सब बातें बताते हैं, जमाने की हकीकत से हमें परिचित कराते हैं। बुजुर्गों की असल में आपने कीमत नहीं जानी, बुजुर्गों की असल में आपने कीमत नहीं जानी। भटक जाते हैं जब हम तो यही रास्ता दिखाते हैं, भटक जाते हैं जब हम तो यही रास्ता दिखाते हैं। मेरा मन है कि एक गीत पढ़ूं, उससे पहले मैं संस्कार की 4 पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूं। यहाँ पे चांदनी शिलू जी उपस्थित हैं और मधु गौड़ दिव्या जी उपस्थित है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपके साथ मंच भी साझा कर चुका हूँ आदरणीय की कृपा से। एक संस्कार की मैं 4 पंक्तियां रखता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको गीत सुनाऊंगा। कि अच्छे हैं बुरे हैं मेरे जैसे भी हाल है, अच्छे हैं बुरे हैं मेरे जैसे भी हाल है,
क्यों आपकी हर बात में इतने मलाल हैं, क्यों आपकी हर बात में इतने मलाल हैं। और दुनिया के सवालों पे हमें कुछ नहीं कहना, दुनिया के सवालों पे हमें कुछ नहीं कहना। माँ बाप की नजरों में अगर हम कमाल हैं, माँ बाप क्या बात है, की नजरों में अगर हम कमाल हैं। आइए अब सीधे सीधे मैं एक गीत रखता हूँ, समय चूंकि ज्यादा हो गया है और भी हमारे शेष कवि लोग इनको भी सुनना है। एक गीत के मैं एक दो बंद बस में पढ़ के अपना स्थान लूंगा। सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत है। अपने तो दिन कट जाते हैं, अपने तो दिन कट जाते हैं, रात मगन हो सोती है। अपने तो दिन कट जाते हैं, अपने तो दिन कट जाते हैं, रात मगन हो सोती है। हम बंजारे क्या जाने ये प्रेम मगन क्या होती है, हम बंजारे क्या जाने ये प्रेम मगन क्या होती है। अपने तो दिन कट जाते हैं, अपने तो दिन कट जाते हैं, रात मगन हो सोती है। हम बंजारे क्या जाने ये प्रेम मगन क्या होती है। और जो बंजारा मिजाजी होता है उनका जीवन कैसे होता है, मैं इन पंक्तियों में आपको बताता हूँ कि क्या होती है दुनियादारी दुनिया वाले जाने, क्या होती है दुनियादारी दुनिया वाले जाने। और हम तो हैं अल्हड़ मन मौजी सबको अपना माने, हम तो हैं अल्हड़ मन मौजी सबको अपना माने। कि मायूसी दिखती चेहरे पर हो, मायूसी दिखती चेहरे पर, आंख सभी की रोती है। हम बंजारे क्या जाने ये प्रेम मगन क्या होती है, हम बंजारे क्या जाने ये प्रेम मगन क्या होती है। और लोग हैं दौलत खातिर फैलाते हैं बाहें, और लोग हैं दौलत खातिर फैलाते हैं बाहें। और मिल जाए दो रोटी हमको हम इतना ही चाहें, मिल जाए दो रोटी हमको हम इतना ही चाहें। कि एक दिन मिट्टी में मिल जाना, एक दिन मिट्टी में मिल जाना, क्या हीरा क्या मोती है। हम बंजारे क्या जाने ये प्रेम मगन क्या होती है। और इस गीत का अंतिम बंद में पढ़ता हूँ बस कि आज यहाँ है जाने कल हम लोग कहाँ पर होंगे, आज यहाँ है जाने कल हम लोग कहाँ पर होंगे। और खुशियां ही बरसाएंगे हम लोग जहाँ पर होंगे, खुशियां ही बरसाएंगे हम लोग जहाँ पर होंगे। कि कर्ज बहुत है इस धरती का, कर्ज बहुत है इस धरती का, बोझ हमारा ढोती है। हम बंजारे क्या जाने ये प्रेम मगन क्या होती है, हम बंजारे क्या जाने ये प्रेम मगन क्या होती है। अपने तो दिन कट जाते हैं, अपने तो दिन कट जाते हैं, रात मगन हो सोती है। हम बंजारे क्या जाने ये प्रेम मगन क्या होती है, प्रेम मगन क्या होती है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर विकास जी। और बिल्कुल आपने मंत्रमुग्ध किया सबको, और जो उम्मीद आपसे की जा रही थी आप उम्मीद पर खरे उतरे हैं।
सर आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि मंच पे पटल पे बहुत लोग जुड़े होंगे। हमारे सामने हमारे पास यहाँ 4 श्रोता हम बगल में लेके बैठे हैं। ये अपन सब नमस्ते कर रहे हैं। जी और इन लोगों की भी इच्छा रही कि मतलब हम सुनेंगे देखेंगे, तो हमने कहा बिल्कुल आप सब लोग बैठिए। जी बढ़िया है, कम से कम 4 श्रोता तुम लेके आए हो। हाँ बिल्कुल। और ये चारों अलग अलग स्टेट से हैं, एक जने तो नेपाल से भी एक जने हैं इसमें से। बहुत बढ़िया हमारी माता जी के यहाँ से हैं। और अब मैं चलना चाहूंगा एक ऐसी कवयित्री की तरफ जो संवेदना की कवयित्री है, एक आंदोलन की कवयित्री है, मधु गौर दिव्या की तरफ। लेकिन मंच राममय हो चुका है और मुझे जनार्दन दादा नाचित जी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि राम है कौन, कि राम सिया को वन का जाना, राम सिया का वन को जाना साधारण सी बात नहीं। राम सिया का वन को जाना साधारण सी बात नहीं, ये सत्ता का पैदल चलकर जनमानस की खोज खबर है। यह सत्ता का पैदल चलकर जनमानस की खोज खबर है। तो सत्तासीनों को हमारे प्रभु से, हमारे श्री राम जी से सीखना चाहिए कि जनसाधारण का अगर कार्य करना है तो कैसे करना है। उसके लिए महलों को त्यागना पड़ता है, एयर कंडीशन रूम को त्यागना पड़ता है, और जनसाधारण की पीड़ा तब महसूस होती है। और उसी पीड़ा को महसूस करती है मधु गौर दिव्या जी। इनकी रचनाओं को जब हम देखते हैं, जब मैं सुनता हूं, तो उस पीड़ा को हम महसूस करते हैं, उस दर्द को समाज के हम महसूस करते हैं। और मैं आवाहन करता हूं और मैं चाहता हूं वो मुक्तक जो हमें बहुत पसंद है, उस मुक्तक से मधु अपनी शुरुआत करें। मधु गौर दिव्या जी। जी बहुत बहुत प्रणाम दादा, और बहुत हार्दिक बधाई कि ये प्रोग्राम फिर से शुरू हुआ और हमारी टीम एक साथ फिर जुड़ पाई, वरना रंजन भैया अभी प्रवास कर गए यहाँ से, तो अभी हम लोगों को नहीं मिल पाते हैं। कम से कम ये एक ऐसा माध्यम रहता है कि हम लोग कहीं भी हों पर एक साथ बैठ के कविता पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि एक साथ बैठे हैं और मंच साझा कर रहे हैं। स्वागत है। जैसा दादा ने बताया मेरे परिचय में, खैर इतना कुछ तो नहीं है, हाँ, लेकिन कविता मेरे लिए, कविता बस मनोरंजन न, कविता धर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। और उपदेश केवल ऐसा नहीं कि खरा खरा उपदेश हो, जो हम अपने ऊपर फॉलो करते हैं वही दूसरे को सुनाते हैं। बस कि न मैं अपने उद्देश्य पूर्ण मुक्तक से शुरुआत करती हूँ कि न मैं श्रृंगार लिखती हूँ कि मन मधुकर मचल जाए, न मैं श्रृंगार लिखती हूँ कि मन मधुकर मचल जाए, न मैं अंगार लिखती हूँ कि सब पल भर में जल जाए। ये कविता सार्थक होगी उसी दिन सत्य कहती हूँ। एक उद्देश्य के साथ बढ़ी हूँ और ये उद्देश्य कब पूरा होगा। ये कविता सार्थक होगी उसी दिन सत्य कहती हूँ। युवा पीढ़ी जो कविता से कि 10% बदल जाए, युवा पीढ़ी जो कविता से कि 10% बदल जाए। और एक कविता मैंने अपने स्टूडेंट टाइम पे लिखी थी, बहुत टाइम हुआ और तब से उसको पढ़ने का उतना उचित समय अवसर नहीं मिल पाया, तो मुझे लगता है अब इससे अच्छा अवसर कोई और नहीं होगा, क्योंकि मंचों पे तो ऐसी चीजें बहुत कम सुनी जाती हैं। मंचों पे तो अभी आजकल आप सबको पता है कि क्या चलता है, तो लेकिन जो अपने दिल की बात होती है, जो आंदोलन की कविता होती है, मेरा मन भी ऐसा है कि धीरे धीरे वो कविताएं मंचों पे आए तो देश जागृति हो। मधु, एक मिनट में आपको रोक रहा हूँ। हमारे बड़े भाई आदरणीय मुकेश शुक्ल दादाजी हमको सुन रहे हैं, और हमारे प्रिय अनुज देवेंद्र त्रिपाठी बागी जी, जिनका मैं मुरीद हूँ, और मैं ये कहने में मुझे तनिक भी गुरेज नहीं है कि देवेंद्र त्रिपाठी जी के छंद बड़े उत्कृष्ट होते हैं, बड़ी उत्कृष्ट रचनाएं। देवेंद्र त्रिपाठी जी भी हम लोग के साथ मौजूद हैं। दादा मुकेश दादा को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय विनोद जी, आपकी कविताएं सुनकर कह रहे हैं वाह वाह वाह, सुमधुर काव्य पाठ,
और पुष्कर सुल्तानपुरी जी सतत हम लोग के साथ हैं, संजय चौरसिया जी हैं और हमारे साथ सौरभ सूर्य जी भी हैं। तो आप सबको बहुत बहुत साधुवाद और सबसे निवेदन है कृपया इस प्रोग्राम को शेयर करते रहें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और मैं इस व्यवधान के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए फिर से एक बार मधु का आह्वान करता हूं। आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ और जिन जिन के नाम लिए गए बहुत प्रबुद्ध जन हैं और मेरा सौभाग्य है कि वो मुझे सुन रहे हैं। मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं उनको कभी मंच के नीचे से या मंच के साथ में कभी कहीं से भी सुनूं और वो मुझे सुन रहे हैं। मुझे इससे ज्यादा खुशी की बात कुछ और नहीं हो सकती है। तो एक मेरी छोटी सी रचना है, उसका टाइटल है स्वच्छ भारत। तो ये उस समय की बात है जब मोदी जी ने एक अभियान चालू किया था स्वच्छता मिशन और नगर पालिका की गाड़ी गली गली दरवाजों दरवाजों पे जाती थी। तब उसके बाद भी देश के अंदर इतनी गंदगी भरी है जो दिमागों में भरी है। तो मेरे मन में ऐसे विचार आया था कि वो किसी नगर पालिका की गाड़ी वहां तक तो पहुंच भी नहीं पाएगी क्योंकि उसके पहिए भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो उस वहां की सफाई कैसे करनी है, तब मैंने लिखी थी एक कविता छोटी सी कि जो पीर भर गई है मन में वह अब न संभाली जाती है, बनकर कविता की धार कलम से फूट निकल ही आती है। कि बनकर कविता की धार कलम से फूट निकल ही आती है। कि कविता का धर्म क्या होना चाहिए कि कविता केवल कल्पना नहीं, कविता सच्चाई भी तो है। हो रही रोज जो अपूर्त क्षति उसकी भरपाई भी तो है। ये सड़कों पे जो रोज बेटियां मारी जा रही, कभी 35 टुकड़े हो रहे हैं, कभी 4 टुकड़े हो रहे हैं। कि हो कविता केवल कल्पना नहीं, कविता सच्चाई भी तो है। हो रही रोज जो अपूर्त क्षति उसकी भरपाई भी तो है। कविता का मतलब बस केवल, मुझे माफ करिएगा, कि कविता का मतलब बस केवल ना ठंडी आहें भरना है, बिगड़ा समाज का ढांचा जो उसको भी सुदृढ़ करना है। कि कविता का मतलब केवल ना ठंडी आहें भरना है, बिगड़ा समाज का ढांचा जो उसको भी सुदृढ़ करना है। कि हम आप, अगर हम नहीं बोलेंगे, मैं स्त्री होके नहीं बोलूंगी, आप पुरुष होके नहीं बोलूंगी, तो कौन बोलेगा? कि हम आप न बोलेंगे यदि तो फिर कौन आवाज उठाएगा, सो गया काम में पौरुष जो फिर उसको कौन जगाएगा। हर जगह पुरुष की जगह स्वामी घूम रहे हैं कि सो गया काम में पौरुष जो फिर उसको कौन जगाएगा। कि पशुता दिन दिन बढ़ती जाती। मैं ज्यादा करके मेरी रचनाओं में नर पशु शब्द आता है तो लोग कभी कभी टिप्पणी भी कर देते हैं, तो मैं उनको बस एक छोटी सी, मैंने जीव विज्ञान भैया ने भी पढ़ा है, सभी लोग जानते हैं। तो जीव विज्ञान में एक शब्द आता है स्पीसीज, तो सारी प्रजातियां होती हैं। तो प्रजाति में मतलब एक प्राणी की तो सारी प्रजातियां होती हैं। तो जिसमें कि हम भी उसमें आते हैं ना, चौपाए मतलब 2 पाए वाले प्राणी में एक मेमेलियन होते हैं। तो मेमेलियन में हम भी अगर आते हैं, अगर हमारे अंदर विवेक और मानवता नाम की चीज नहीं है, तो जैसे जैसे मेमेलियन की बाकी सारी प्रजातियां होती हैं वैसे भी मानव भी एक प्रजाति होके रह जाती है। तो वो नर पशु से ज्यादा कुछ और नहीं हो सकता है, मेरा ऐसा मानना है। तो वहां से मैं शुरुआत करती हूँ कि पशुता दिन दिन बढ़ती जाती, यदि मानवता ठुकराएगा, दिन दूर नहीं जब ये मानव नर पशु बनकर रह जाएगा। कि दिन दूर नहीं जब ये मानव नर पशु बनकर, ये भी फिर चिड़ियाघर में रख दिया जाएगा कि ये नर पशु एक प्रजाति होती है। कि दिन दूर नहीं जब ये मानव नर पशु बनकर रह जाएगा। तुमसे समाज की गरिमा थी, तुम ही क्यों घातक बन बैठे। आज जब बोला जाता है शाम के 7 बजे 8 बजे के बाद लड़कियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? अरे कोई शेर आके नहीं खा जाता है उनको, कोई भेड़िया आके उनका शिकार नहीं कर जाता है। जिसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी वही शिकार करता है। और अगर जरा सा भी पुरुषत्व किसी के अंदर बाकी है, भले वो किसी के भी घर की बेटी हो, अगर उसको किसी मुसीबत में देखो, अगर 2 लोग निकल पड़ेंगे बचाने के लिए, किसी के माई की लाल की औकात नहीं है कि उनको कुछ छेड़ पाएगा। कि तुमसे समाज की गरिमा थी, तुम ही क्यों घातक बन बैठे। तुमसे समाज मंदिर बनता, तुम ही क्यों पातक बन बैठे। तब तक सड़कों पर चीखें ऐसे ही सुनाई देंगी, अब जागोगे तभी क्या जब फिर से
जागोगे तभी क्या अब फिर से रजनी गहरा जाएगी जब। सृष्टि खत्म हो जाने के बाद उठोगे क्या? जागोगे तभी क्या अब फिर से रजनी गहरा जाएगी जब। कब तक अंधियारे रातों के हमें यूं ही डराते जाएंगे। बनना चाहिए जिनको रक्षक वो वही भक्षक बन जाएंगे। कि बनना चाहिए जिनको रक्षक वो ही भक्षक बन जाएंगे। कि फिर एक औरत की मर्यादा धिक्कारती है और बोलती है कि घूंघट से रक्षा होगी ना, नियत में परिवर्तन कर लो। जब कपड़ों पे सवाल उठाए जाते हैं तो छोटी छोटी बच्चियों का कौन सा कसूर होता है कि घूंघट से रक्षा होगी ना, नियत में परिवर्तन कर लो। मैं तुम्हें समर्थ बनाती हूँ। इतने बड़े से पाल पोस के इतना बड़ा करती हूँ। बस एक इतने बड़े शिशु से 2.5 किलो के वजन से तुमको 60 किलो का बना के जब तैयार करती हूँ कि घूंघट से रक्षा होगी ना, नियत में परिवर्तन कर लो। मैं तुम्हें समर्थ बनाती हूँ, तुम मेरा समर्थन अब कर दो। मैं तुम्हें समर्थ बनाती हूँ, तुम मेरा समर्थन अब कर दो। है कसम तुम्हें उस माँ की, बस इस दूध की लाज निभा देना। है कसम तुम्हें उस माँ की, बस इस दूध की लाज निभा देना। दूध का कर्ज चुका देना। नारी ने जन्म दे बड़ा किया, नारी की लाज बचा लेना। नारी ने जन्म दे बड़ा किया, नारी की लाज बचा लेना। तो आखिरी जिसके लिए पूरी कविता लिखी गई वो पंक्तियां मैं आपके सामने रखती हूँ कि चल रहा राष्ट्र स्वच्छता मिशन, तुम भी कुछ योगदान दे दो। माना वैसे तो सरकार ने सारी व्यवस्था करके रखी है, वर्कर भी रखे हैं और गाड़ी भी रखी है नगर पालिका की, वो दरवाजे दरवाजे कचरा लेके आती है, लेकिन तुम्हारा कितना योगदान बनता है कि चल रहा राष्ट्र स्वच्छता मिशन, तुम भी कुछ योगदान दे दो। बाहर की सफाई पर न सही, अंदर ही जरा ध्यान दे दो। बाहर की सफाई पर न सही, अंदर ही जरा ध्यान दे दो। कि किसी नगर पालिका की गाड़ी मन तक तो पहुंच न पाएगी। किसी नगर पालिका की गाड़ी मन तक तो पहुंच न पाएगी। इंद्रिय संयम कर लो थोड़ा तो राह सरल हो जाएगी। इंद्रिय संयम कर लो थोड़ा तो राह सरल हो जाएगी। अब इंद्रिय संयम में क्या करना है कि सुविचारों की झाड़ू लेकर नियत के जाले साफ करो। कि सुविचारों की झाड़ू लेकर नियत के जाले साफ करो। हो चुका बहुत अन्याय अभी तक, अब तो कुछ इंसाफ करो। हो चुका बहुत अन्याय अभी तक, अब तो कुछ इंसाफ करो। कि भारत स्वच्छता मिशन में अगर यह मन भी साफ हो जाएगा, सच्चे अर्थों में उसी समय भारत ये स्वच्छ कहलाएगा। स्वच्छता मिशन में अगर यह मन भी, भारत स्वच्छता मिशन में अगर यह मन भी साफ हो जाएगा, सच्चे अर्थों में उसी समय भारत ये स्वच्छ कहलाएगा। सच्चे अर्थों में उसी समय भारत ये स्वच्छ कहलाएगा। और कुछ एक दो मुक्तक रखती हूँ कि स्वागत है। मुझे कहते हुए थोड़ा बुरा लगता है कि आजकल जैसे एकदम टारगेट चल रहा है कि श्रृंगार लिखो, श्रृंगार लिखो, और श्रृंगार में लिखा भी क्या जाता है ज्यादा करके नारी के रूप का वर्णन। तो मैं श्रृंगार का एक मुक्तक लिखा है, पर मैंने नारी के रूप का वर्णन की जगह पे नारी के किरदार का वर्णन किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो दाद दीजिएगा। कि श्रृंगार त्याग कहीं राधा का, कहीं मीरा की अभिव्यक्ति है। श्रृंगार त्याग कहीं राधा का, कहीं मीरा की अभिव्यक्ति है। श्रृंगार नहीं व्यभिचार निराया, श्रृंगार भी तो एक भक्ति है। श्रृंगार नहीं व्यभिचार निरा, श्रृंगार भी तो एक भक्ति है। कि श्रृंगार किया मोहिनी रूप से, हरि ने भस्मासुर मारा। जब कोई और रूप काम नहीं आया था तो मोहिनी रूप रखा था। कि श्रृंगार किया मोहिनी रूप से, हरि ने भस्मासुर मारा। श्रृंगार नहीं कमजोरी है, यह तो नारी की शक्ति है। श्रृंगार नहीं कमजोरी है, यह तो नारी की शक्ति है। और प्रेम पे एक और मुक्तक रखती हूँ कि आजकल आधुनिक प्रेम जो चल रहा है,
कि प्रेम गर कर, ओ अखबार भरे आते हैं, कहीं तालाब से लाश निकलती है, कहीं फ्रिज से लाश निकलती है। तो जब ये प्रेम का पर्याय मायने बन जाते हैं तब एक मुक्तक ये बहुत सार्थक है कि प्रेम गर कर रहे होते तो वृद्धाश्रम नहीं खुलते, आहा, प्रेम गर कर रहे होते तो वृद्धाश्रम नहीं खुलते, प्रेम के साक्ष्य बनकर लाश तालाबों में ना मिलते। ये किसकी सोच है जिसको भी तुम प्रेम कहते हो, ये किसकी सोच है जिसको भी तुम प्रेम कहते हो, प्रेम में मन भी मिलते हैं ये केवल तन नहीं मिलते, प्रेम आहा, में मन भी मिलते हैं ये केवल तन नहीं मिलते। और अगर समय हो, अगर इशारा मिले तो फिर एक छोटी सी रचना पढ़ती हूँ। वियोग, वैसे मैं ज्यादा लिखती हूँ पर वियोग श्रृंगार की एक रचना मैंने लिखी है, क्योंकि आज के समय में वियोग श्रृंगार की रचनाएं ज्यादा फिट बैठती हैं। मधु, और निश्चित रूप से हम आपकी तरफ आएंगे, और समय जो है हमारे हाथों से निकल रहा है, तो मैं सीरू जी को सुनना चाहूंगा और उसके बाद निश्चित रूप से आपकी तरफ आएंगे। आपने जो है बिल्कुल जो मैंने कहा था, आपकी रचनाएं बिल्कुल वैसी होती है और उसी तरफ इंगित की, और निराशा के बाद जो है आशा का संचार हुआ है, और देश ने देश के एक ऐसे लाल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जिन्होंने कहा है कि अगर इस चौराहे पर आप बहन बेटी को छेड़ोगे तो अगले चौराहे पर यमराज आपका इंतजार कर रहे हैं। तो बिल्कुल निराशा से हम लोग निराश इतने होने की आवश्यकता नहीं है। और प्रेम आदरणीय विनोद शंकर शुक्ल जी के शब्दों में क्या है, मैं कहना चाहता हूं कि प्रेम पावन परम और प्रेम ही राम है, प्रेम पावन परम प्रेम ही राम है, प्रेम ही राधा है, प्रेम घनश्याम है, प्रेम मीरा कबीरा की बानी सुनो, प्रेम ही इस धरा पर चतुर्धाम है, प्रेम ही इस धरा पर चतुर्धाम है। तो बहुत सुंदर मुक्तक आदरणीय विनोद शंकर शुक्ल जी का। प्रेम क्या है, प्रेम को सबने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। और अब मैं जामनगर की तरफ जाना चाहता हूं, शीलू चांदनी जी की तरफ, और वहीं से मैं आवाज देना चाहता हूं जहां पर मधु ने अपनी बात को खत्म किया था कि नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। और एक मुक्तक से मैं आपको आवाज देता हूं। अब उम्मीदों का सूरज चमकता रहे, अब उम्मीदों का सूरज चमकता रहे, ख्वाहिशों से ये चेहरा दमकता रहे, ख्वाहिशों से ये चेहरा दमकता रहे, रात कितनी घनी हो मगर हर सुबह धूप खिलती रहे, गम पिघलता रहे, धूप खिलती रहे, गम पिघलता रहे। और अब आशा के बाद निश्चित रूप से पूरे देश में जो है आशा का संचार हुआ। निराशा के उपरांत पूरा देश राममय है, पूरा देश उत्साहित है, और निश्चित रूप से नारी सशक्त भारत की थी, भारत की नारी सशक्त रहेगी, और जो कुछ अपवाद हैं वो अपने तरीके से निपटाए जाएंगे। और मैं अब आह्वान करता हूं चांदनी जी का, आए और अपनी कविताओं को प्रस्तुत करें। बिल्कुल, आप सभी को फिर एक बार मेरा सादर प्रणाम। महेश भैया आपको, मधु दीदी आपको, और विकास जी आप सबको मेरा सादर प्रणाम। और आज रैदास को याद करते हुए मैं उनकी 2 लाइन के साथ ही शुरू करना चाहूंगी। रैदास कहते हैं, रविदास जन्म के कारण नहीं होत न कोई नीच,
रैदास जन्म के कारण नहीं, होतन कोई नीच, नकर को नीच करीदारी है, नकर को कर नीच दारी है, ओछे कर्म की कीच, ओछे कर्म की कीच। अब मधु दीदी ने स्वच्छता की बात की है कि जो स्वच्छता वो हमारे मन से भी जानी चाहिए, तभी हम बाहर सब कुछ ठीक से कर पाएंगे। स्वच्छता हमारे मन से नहीं जानी चाहिए, गंदगी हमारे मन से जानी चाहिए। हाँ, माफ कीजिएगा, माफी चाहती हूँ। स्वच्छता अगर हमें बाहर लानी है तो हमें खुद भी उन विचारों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। माफी मांगती हूँ, माफी चाहती हूँ। अग्नि को स्वच्छ करो, तुम्हारे अंदर जो अग्नि है उसे स्वच्छ करो। दर्पण को परिशुद्ध करो, अग्नि को स्वच्छ करो, दर्पण को परिशुद्ध करो। इंद्रियों को सौम्य बनाकर, इंद्रियों को सौम्य बनाकर, ज्ञान और विकास के नाशकों का वध करो, ज्ञान और विकास के नाशकों का वध करो। तभी सब कुछ मुमकिन हो पाएगा और तभी हम स्वच्छता ला पाएंगे। अब ऐसा कहा जाता है कि हमें मनुष्य योनि में जन्म 84 लाख योनि से निकलने के बाद मिलता है। तो मैंने उस पर कुछ लिखा है कि कृपा है उसकी तभी तो मनुष्य जीवन पाया है, कृपा है उसकी तभी तो मनुष्य जीवन पाया है। अच्छा है 84 लाख योनि के बाद, 84 लाख योनि के बाद उससे मिलने का एक मौका मिला है। अच्छा है, उससे मिलने का एक मौका मिला है। अच्छा है। हे वसुंधरा, हे माँ धरती, तेरे धरातल पर श्याम संग जीना अच्छा है, तेरे धरातल पर श्याम संग जीना ही अच्छा है। तो लो अब सफर शुरू हुआ, जुबा पर माँ पुकारना और पहला शब्द माँ पुकारना ही अच्छा है। लो अब सफर शुरू हुआ, जुबान पर माँ पुकारना अच्छा है। माता पिता का दुलार ही सच्चा है, माता पिता का दुलार ही सच्चा है। सिर्फ ये बचपन और बचपना ही अच्छा है, सिर्फ ये बचपन और बचपना ही अच्छा है। अब जीवन है, सफर हमारा है, तो क्या है पल भर में हो जाएगा? नहीं। जीवन है, सफर हमारा है, तो पल भर दोस्तों के साथ हंसी ठिठोली करना अच्छा है। सफर है हमारा है, तो दोस्तों के साथ हंसी ठिठोली करना अच्छा है। और अगर उन दोस्तों में भी अगर श्यामा हो तो श्यामा के साथ को पाना अच्छा है। अगर उन दोस्तों में भी श्यामा हो तो श्यामा का साथ पाना अच्छा है। हे वसुंधरा, तेरे धरातल पर श्यामा संग जीना अच्छा है। इस सफर में क्या सिर्फ मैं हूँ? क्या सिर्फ आप है? नहीं। इस सफर में मिलते लोग एक मिनट के लिए मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ आपको चांदनी जी। हमारे राष्ट्रीय कवि संगम गुजरात प्रांत के प्रभारी आदरणीय अवनीश अटल जी हम लोग के साथ जुड़ चुके हैं। आदरणीय अवनीश जी का बहुत बहुत अभिनंदन है। देश के श्रेष्ठ कवि, हमारे प्रभारी, हमारे अगुआ और एक जो है कथाकार, राम कथाएं अवनीश जी की चल रही हैं। तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन है आदरणीय अवनीश जी। स्वागत है फिर से शीलू जी आपका। बिल्कुल। इस सफर में क्या मैं हूँ? क्या सिर्फ आप है? नहीं। इस सफर में मिलते लोग हजार है, इस सफर में मिलते लोग हजार है, और इन हजारों की भीड़ में अच्छे सच्चे लोग दो चार है, और इन हजारों की भीड़ में अच्छे सच्चे लोग दो चार है। हे मातृभूमि, तुझ पर श्याम संग जीना अच्छा है। कभी कोई अच्छा, कभी कोई बुरा, पर इन सब में भी श्यामा की अनुभूति को करना अच्छा है। इन सच्चे झूठे मुखौटों का, इन सच्चे झूठे मुखौटों का पहलू ढूंढना छोड़, इन सच्चे झूठे मुखौटों का पहलू ढूंढना छोड़, खुद का अनूठा पहलू ढूंढ पाना अच्छा है, खुद का अनूठा पहलू ढूंढ पाना अच्छा है। इन लोगों के भावों को पढ़ना छोड़, इन लोगों के भावों को पढ़ना छोड़, किताबों के पन्नों में श्री राम श्री राम श्री राम पढ़ना अच्छा है, किताबों के पन्नों में श्री राम पढ़ना अच्छा है।
हे वसुंधरा तेरे धरातल पर श्यामा संग जीना अच्छा है। अब इन भीड़ भाड़ में खो जाने से पहले श्यामा संग खुद में खो जाना अच्छा है। श्यामा संग खुद में खो जाना अच्छा है। दूसरों को नीचा दिखाना छोड़, दूसरों को नीचा गिराना छोड़, खुद सामर्थ्य की कलम उठाना अच्छा है। खुद सामर्थ्य की कलम उठाना अच्छा है। हे धरती हे वसुंधरा तेरे धरातल पर श्याम संग जीना अच्छा है। अब इस सफर में जिम्मेदारी भी है। जिम्मेदारी के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते, हर एक पड़ाव पर है। पर फिर भी दुनिया और दुनियादारियों को छोड़, दुनिया और दुनियादारी को छोड़, बस निज मंदिर की जिम्मेदारी उठाना अच्छा है। बस निज मंदिर की जिम्मेदारी उठाना अच्छा है। बाहरी दिखाव और चकाचौंध को छोड़, बाहरी दिखाव और चकाचौंध को छोड़, खुद ज्ञान की ज्योति जलाना अच्छा है। खुद ज्ञान की ज्योति जलाना अच्छा है। नश्वर सृष्टि का प्रेम पाना छोड़, इस नश्वर सृष्टि का प्रेम पाना छोड़, निराकार निर्मल परमात्मा का प्रेम पाना अच्छा है। निराकार निर्मल परमात्मा का प्रेम पाना अच्छा है। अब हम सबके पास समय कितना है? ऐसा कहा जाता है कि 100 साल तक हम जीते हैं, पर अब उसमें भी तो घटाव होना शुरू हुआ है। उतना कोई नहीं जी पाता 60-70 साल तक। तो समय कितना है अब? समय कितना है अब? संसार के इस रंगमंच का किरदार निभाना छोड़, संसार के इस रंगमंच का किरदार निभाना छोड़, श्री कृष्ण संग नित्य रास खेलना अच्छा है। श्री कृष्ण संग नित्य रास खेलना अच्छा है। वसुंधरा तेरे दामन में, वसुंधरा तेरे दामन में श्याम संग जीना अच्छा है। सांसारिक इस देह की कच्ची माटी को छोड़, सांसारिक इस देह की कच्ची माटी को छोड़, श्यामा तेरे चरणों की धूल बन पाना अच्छा है। श्यामा तेरे चरणों की धूल बन पाना अच्छा है। कुछ दिन के स्वार्थ संसार को छोड़, कुछ दिन के स्वार्थ संसार को छोड़, श्यामा के अविरत प्रेम प्रवाह में बह जाना अच्छा है। श्यामा के अविरत प्रेम प्रवाह में बह जाना अच्छा है। हे वसुंधरा तेरे धरातल पर श्याम संग जीना अच्छा है। श्याम संग जीना अच्छा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाव। और देवेंद्र जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रंजन मिश्र विरागी जी हैं, अवनेश अटल जी हैं, चतुर्वेदी जी हैं हमारे साथ, और पंकज मिश्र जी सतत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय कवि संगम गुजरात बड़ौदा के अध्यक्ष। और काफी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम लोग अंतिम पड़ाव में हैं। कृष्णा चतुर्वेदी जी, प्रमोद उपाध्याय जी। और सर यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करना चाहता हूँ, क्षमा करिएगा जी। और बहुत देर से आप सर हम लोगों को पढ़ा रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि आपके मुखारबिंद सभी हम जितने श्रोता बंधु जुड़े हुए हैं उन लोगों की भी इच्छा है कि वो आपसे कुछ सुने, और हमारी भी इच्छा है सर। बहुत दिनों के बाद ये कारवा आपने फिर से शुरू किया है, तो मैं चाहता हूँ सर 4 पंक्तियां देख के आपको मैं आह्वान करना चाह रहा हूँ कि आप भी कुछ प्रस्तुत करें। मैं 4 पंक्तियां आपको देता हूँ इस हिंदुस्तान के नाम। कि मोहब्बत किया तो निभाना पड़ेगा, मोहब्बत किया तो निभाना पड़ेगा, और पुकारेगी जब भी तो जाना पड़ेगा। है सौगंध तुमको तिरंगे की अपने, है सौगंध तुमको तिरंगे की अपने, वतन के लिए सर कटाना पड़ेगा, वतन के लिए सर कटाना पड़ेगा। स्वागत है सर आपका। जी, मैं जितने सवाल आज पटल से उठाए गए हैं मैं सबका जवाब देने का प्रयत्न करूंगा, और सबका जवाब कहाँ से है
और मैं जो देशपूर्ण पंक्तियों से मेरा आवाहन किया है, तो मैं कहता हूं कि करें वह काम उस दिन जो बढ़ाए मान भारत का, करें वो काम उस दिन जो बढ़ाए मान भारत का, नहीं छोटा बड़ा कोई सहे अपमान भारत का, नहीं छोटा बड़ा कोई सहे अपमान भारत का, यथा सामर्थ्य हो अवदान वंदे मातरम गाकर, गगन में सार्वभौमिक दीप्त हो दिनमान भारत का, गगन में सार्वभौमिक दीप्त हो दिनमान भारत का। और मैं सारे प्रश्नों का उत्तर एक ग्रंथ से देना चाहता हूं। वो ग्रंथ अगर पढ़ा जाए मानस, तो सारे प्रश्नों के उत्तर वहां पर हैं। तो मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं कि जीवन के अनुबंधों की तिलांजलि संबंधों की, टूटे मन के तारों की फिर से नई कड़ी गढ़ना, प्रिय तुम रामचरितमानस पढ़ना, प्रिय तुम रामचरितमानस पढ़ना। बेटी का धर्म निभाने को, पत्नी का मर्म सिखाने को, भाई का प्रेम बताने को, हर चौपाई दोहा सुनना, प्रिय तुम रामचरितमानस पढ़ना, प्रिय तुम रामचरितमानस पढ़ना। केवट की भक्ति भरी गगरी, केवट की भक्ति भरी गगरी, फल मीठे बेर लिए सबरी, है धन्य अयोध्या की नगरी, और सादों में जब घिरना, प्रिय तुम रामचरितमानस पढ़ना, प्रिय तुम रामचरितमानस पढ़ना। न्याय नीति पर राम अड़े, न्याय नीति पर राम अड़े, संग सखा वीर हनुमान खड़े, पशु पक्षी तक है युद्ध लड़े, धन्य हुआ उनका तरना, प्रिय तुम रामचरितमानस पढ़ना, प्रिय तुम रामचरितमानस पढ़ना। जो राम नाम रघुराई है, जो राम नाम रघुराई है, जीवन की मूल दवाई है, हर महामंत्र चौपाई है, सिया राम नाम जपते रहना, प्रिय तुम रामचरितमानस पढ़ना, प्रिय तुम रामचरितमानस पढ़ना। जगती में मूल तत्व क्या है भाई? जगती में मूल तत्व क्या है? राम नाम का महत्व क्या है? संघर्ष में राम रामत्व क्या है? संकट में जब तुम फंसना, संकट में जब तुम फंसना, प्रिय तुम रामचरितमानस पढ़ना, प्रिय तुम रामचरितमानस पढ़ना। हर समाधान मिल जाता है, हर समाधान मिल जाता है, कोई प्रश्न ठहर नहीं पाता है, बस राम ही राम सुहाता है, श्री राम है वाणी का गहना, प्रिय तुम रामचरितमानस पढ़ना, प्रिय तुम रामचरितमानस पढ़ना, प्रिय तुम। वाह वाह वाह, एकदम अद्भुत अद्भुत बात कही आपने, सचमुच एकदम बहुत सारे जीवन का आदर्श बाबा ने रामचरितमानस में लिखा है। और अगर कहीं जीवन में भटकाव हो, कहीं मन में ग्लानि हो, या हमको लगा कि हम आजकल जो मॉडर्न में कहते हैं हम लो फील कर रहे हैं, तो रामचरितमानस आप पढ़िए। तो रामचरितमानस में सारे प्रश्नों का उत्तर बाबा ने दिया है। और इसी के साथ जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, पुष्कर सुल्तानपुरी जी, देवेंद्र त्रिपाठी जी, कवि सूर्य जी, पंकज मिश्रा जी और आदरणीय विनोद शंकर शुक्ल जी, सबको प्रणाम और आशीर्वाद निवेदित करते हुए आज के कार्यक्रम को यहीं हम लोग समाप्त करते हैं। अगले सप्ताह हमारी टीम में से चाहे रंजन मिश्र विरागी या डॉक्टर हिमांशु पांडे या मैं, कोई न कोई अवश्य आएगा और इस कार्यक्रम को हम लोग सतत जो है जारी रखने का प्रयत्न करेंगे। और मेरा निवेदन है, जो हमारे आज श्रोता लिस्ट में, श्रोता की उसमें जो हमारे कवि हैं, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जब आपसे निवेदन करें तो आप 1 घंटा गुजरात प्रांत के लिए अवश्य निकालिए और 1 घंटा आके हमारे पटल को दीजिए। तो ये कार्यक्रम आपके सहयोग से हमको चलाने में और सहयोग मिलेगा और ये कार्यक्रम चलता रहेगा। इसी के साथ सबको प्रणाम निवेदित करते हुए आज के कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।